प्रेम कितना अच्छा है जो भगवान महावीर स्वामी हमारी नगरी में अपनी शिष्य मंडली के साथ पधारे हैं। आओ अब है भगवान के दर्शनों के लिए चलते हैं। हेलो, अब है मैं जब भी भगवान के दर्शनों के लिए जाता हूँ सभी संतों को सामूहिक वंदन कर लेता हूँ। क्यों ना आज सभी संतों को विधि के साथ वंदन करूं। जैसी आपकी इच्छा पिताश्री। तो आओ भगवान के दर्शनों के लिए चलते हैं। हाँ गौतम, जो व्यक्ति श्रद्धा के साथ धर्म ध्यान किया करते हैं उन्हें उसका फल अवश्य मिलता है। महाराज सैनिक ने 7 नरकों के दलितों को इकट्ठा कर रखा था, लेकिन श्रद्धा भाव के साथ बंधन करने के कारण उन्होंने 6 नरकों के दलितों को काट दिया है। अब केवल 1 नरक का बंधन शेष बचा है। ओहो, मैं तो वंदन करते करते बहुत थक गया हूँ। अब मुझसे और वंदन नहीं किया जाता। पिताश्री, सभी को सामूहिक वंदन कर लीजिए। आप लंबे समय तक जियो। अरे ये कैसा व्यक्ति है जो मुंह में आए बोले ही चला जा रहा है। और देखिए ना, इसे तो बिल्कुल अकल नहीं है। भगवान के शरीर पर अपना रक्त और पस ऐसे लगा रखा है जैसे चंदन का लेप। आप सैनिकों को आदेश दो, बाहर निकलते ही इस व्यक्ति को पकड़ लिया जाए। पहरेदार, इस व्यक्ति को पकड़ लो। मुझे पकाना कोई बचपा खेल नहीं है। अरे ये कहाँ गया? अभी तो यही था। भगवान, महाराज, वो व्यक्ति ना जाने कहाँ गायब हो गया है। भगवान, वह व्यक्ति कौन था? राजन, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह तो देव था। भगवान, वह आपके शरीर पर रक्त क्यों लगा रखा था? राजन, वह मेरे शरीर पर कोई रक्त नहीं लगा रहा था, वह तो बावना चंदन का लेप कर रहा था। भगवान, आपकी छींक आने पर उसने ऐसे क्यों कहा कि जल्दी मरो? राजन, मेरे सभी कार्य सिद्ध हो चुके हैं, मुझे मरकर मोक्ष में जाना है। उसने मुझे ऐसा इसलिए कहा ताकि मैं मोक्ष के सुखों को भोग सकूं। भगवान, अभय कुमार की छींक पर उसने ऐसा क्यों कहा, चाहे जियो या मरो? राजन, अभय कुमार ने इन्हें कर्म किए हैं, वह जब तक जिएगा सुखों को भोगेगा और मरकर भी देव गति को प्राप्त होगा। भगवान, उसने काल सोगरी की छींक पर ऐसा क्यों कहा, न जियो न मरो? राजन, काल सोगरी ने इस जन्म में कोई अच्छा कार्य नहीं किया और पूर्व भाव में भी उसने
बचा है। क्या भगवान, मैं मरने के बाद नरक में जाऊंगा? नहीं भगवान, नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना। भगवान, क्या आपका शिष्य होकर मैं नरक में जाऊंगा? नहीं भगवान, मैं नरक में नहीं जाना चाहता। भगवान, भगवान, मैं दोबारा से वर्णन कर लेता हूँ ताकि मेरा पहला नरक भी कट जाए। नहीं राजन, अब तुम्हारे भाव बदल चुके हैं। अब इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। तो भगवान, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मरने के बाद मैं नरक में ना जाऊं? भगवान, आपको कोई उपाय तो बताना ही होगा। राजन, यदि तुम एक दिन की नवकार्सी कर लो तो तुम्हारे नरक का बंधन कट सकता है। भगवान, अगर मुझसे ये ना हो सका तो? राजन, तुम्हारे राज्य में कपिला नामक दासी है। यदि तुम उससे जैन संतों को आहार करवा दो तो भी तुम्हारे नरक का बंधन कटना संभव है। भगवान, अगर ये भी ना हो पाया तो? राजन, तुम अपनी दादी को जैन संतों के दर्शन करवा दो तो भी तुम्हारे नरक का बंधन कट सकता है। भगवान, कोई और उपाय? राजन, तुम्हारे राज्य में काल सौप्रिक नामक कसाई रहता है। यदि तुम उसकी एक दिन की हिंसा रुकवा दो तो भी तुम्हारे नरक का बंधन कटना संभव है। भगवान, अगर ये भी ना हो सका तो? राजन, यदि तुम पुण्य श्रावक के पास जाकर उसकी एक समाई खरीद सको तो भी तुम्हारे नरक का बंधन कट सकता है। भगवान, ये सभी उपाय तो बहुत आसान है। ये तो मैं सभी आराम से कर सकता हूँ। चलो अब है, चलते हैं। भगवान, मुझे नवकार्सी का बचत खान दिलवा दीजिए। त्यागम बॉस्ता। देखिए, 1 घंटे की नवकार्सी है। 50 मिनट, नवकार्सी 50 मिनट की होती है। कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा मौसम है। देखो ना, कितने मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। अरे पिताश्री, ये आपने क्या किया? आज तो आपकी नवकार्सी थी। अरे, मेरा तो पहला उपाय ही निष्फल हो गया। कोई बात नहीं पिताश्री, अभी हमारे पास कई उपाय और हैं। चलो राज्यसभा में चलते हैं। पहला नियम भी तोड़ दिया। मंत्रीवर, जी महाराज। कपिला दासी को हाजिर किया जाए। कपिला दासी हाजिर हो। प्रणाम महाराज। कपिला दासी, अगर तुम हमारे कहने से जैन संतों को आहार पहराओगी तो हम तुम्हें मालो माल कर देंगे और दासी कर्म से भी मुक्त कर देंगे। ना महाराज, ना मैं दान ना दूंगी। मैं मर जाऊंगी पर मैं दान ना दूंगी। मंत्रीवर, इसके हाथों पर कड़छी बांधकर जबरदस्ती आहार बहराया जाए। ना महाराज, ना मैं दान ना दूंगी। मैं ना दूंगी दान। मैं दान ना दूंगी महाराज। मैं ना दान दूंगी। मैं महाराज, मैं दान ना दूंगी। मैं दान ना दूंगी महाराज। मैं दान ना दूंगी। आओ से किया गया दान ही लगता है, जबरदस्ती नहीं। महाराज, मैं दान ना दूंगी। यह दान मेरा नहीं, यह करछुल का दान है। लक्ष्मी का दान है। इसे मेरी आंखों के सामने से दूर कर दिया जाए। जो आ गया महाराज। मेरा तो
तीसरा उपाय करके देख लेते हैं। मंत्रीवर, जी महाराज। काल सोत्री को हाजिर किया जाए। पहरेदार, हम सोबरी को हाजिर किया जाए। काल टोकरी हाजिर हो। महाराज की जय हो। प्रणाम महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है? काल सोत्री, अगर तुम हमारे कहने से एक दिन की हिंसा बंद कर दो तो हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। महाराज, हम तुम्हें मुंह मांगा इनाम देंगे। और महाराज, हर व्यक्ति का अपना कुल धर्म होता है और 500 भैंसों को मारना मेरा कुल धर्म है। मैं भला इसे कैसे छोड़ सकता हूँ महाराज? सोच लो काल सोत्री, जीवन भर ऐश करोगे, ऐश। नहीं नहीं महाराज, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना कुल धर्म नहीं छोड़ूंगा। मंत्रीवर, जी महाराज। इसे ले जाकर अंधेरे कुएं में उल्टा लटका दिया जाए ताकि एक दिन की हिंसा बंद हो जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, काल चौकरी को कुएं में उल्टा रखे हुए भी अपने मिट्टी के भैंसे बना रहा है अपने हाथों से और अपनी उंगलियों से उन्हें काट रहा है। ओहो, मेरा तो यह उपाय भी निष्फल हो गया। कोई बात नहीं पिताश्री, चलो दादी माँ के पास चलते हैं। हाँ जी, ये राजा सैनिक की दादी उनसे दान कराएंगे, दर्शन कराएंगे। प्रणाम दादी माँ। जीते रहो बेटा। सुनो सुनो ए दादी माँ, मैं तुमको बतलाता हूँ। आए हैं भगवान महावीर, तुम्हें उनके दर्शन कराता हूँ। उठो चलो ए दादी माँ, देखो मौसम कितना सुहाना है। बैठे बैठे उब गई हो, दिल तो तुम्हारा बहलाना है। दादी माँ, आप सारा दिन राजमहलों में बैठे बैठे ऊब जाती होंगी। चलो, हमारी नगरी में भगवान महावीर स्वामी आए हुए हैं, चलो चले उनके दर्शन के लिए चलते हैं। नहीं बेटा, श्रेणी मुझे कहीं किसी संत के दर्शन करने नहीं जाना। मैं यहीं पर ठीक हूँ, मेरा यहीं पर अच्छा लगता मुझे। सुनो सुनो ए श्रेणी के बेटा, मुझे नहीं कहीं पर जाना है, मुझे नहीं कहीं पर जाना है। मौसम चाहे कितना सुहाना हो, मेरा तो यही ठिकाना है। अच्छा दादी माँ, अगर आपको दर्शनों के लिए नहीं जाना तो कोई बात नहीं। देखिए आज का मौसम कितना सुहाना है, आपको हमारे साथ घूमने के लिए चलना ही होगा। चलिए ना दादी माँ। दादी माँ, देखिए आज का मौसम कितना अच्छा है। दादी माँ, देखिए वो कितने संत बैठे हैं। श्रेणी, मैंने तुझे बोला था ना, मैंने जन संतों के नहीं दर्शन करने, तू मुझे धोखे से ले आया, तूने मेरे साथ छल कपट किया है, ये तूने अच्छा नहीं किया। मैंने दर्शन नहीं करने थे, ये ले मैं तो अपनी आंखें फोड़ लेती हूँ। ओहो दादी माँ, ये आपने क्या किया? मैं दादी माँ को छोड़ कर आता हूँ। ईश्वर के दर्शन ही नहीं मिलते हैं। तीसरा नियम भी गया। मेरा तो यह उपाय भी निष्फल हो गया।
मेरा कोई उपाय भी नहीं है। उठो चलो ए पिताश्री, हमें महलों में जाना है। उठो चलो ए पिताश्री, हमें महलों में जाना है। सुनो ए बेटा बात मेरी, अब तो नरक ही जाना है। मेरा तो अब है बेटा, ना कोई और ठिकाना है। सब युक्ति बेकार गई, अब तो नरक ही जाना है। हमारे पास पिताश्री बचा एक खजाना है। अभी तक हमको पुड़िया सरावत के यहाँ भी तो जाना है। अरे हाँ, यह तो मैं भूल ही गया था। पुण्य श्रावण धर्म करने जा रहे थे कि लाइट ही आ गई। चलिए पिताश्री, हम पुड़िया सरावत के पास एक समय खरीदने जाते हैं। ठीक है। जो सच्ची समाई किया करते थे, पुण्य श्रावक जैसी समाई आज तक किसी की नहीं हुई। नाम महाराज, आइए तो जाइए। पुनिया कहाँ है? समाइक में बैठे हैं। कितनी समाइक शेष है? बस अभी आने ही वाली है। माइक में बस अभी आने ही वाली है। प्रणाम महाराज। प्रणाम महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट किया, आप मुझे बता देते, मैं आ जाता। नहीं पुनिया, हम अपने कार्य से आए हैं। इसमें कष्ट जैसी तो कोई बात ही नहीं। आदेश करें महाराज। पुनिया, हम तुम्हारी एक समाई खरीदने के लिए आए हैं। महाराज, समाई कोई वस्तु नहीं जो खरीदी और बेची जा सके। यह तो आत्मा की कमाई होती है, और भला मैं इसे कैसे बेच सकता हूँ? नहीं पुनिया, एक समाई तो तुम्हें बेचनी ही होगी। भगवान महावीर स्वामी ने हमें तुम्हारे पास एक समाई खरीदने के लिए भेजा है। महाराज, अगर भगवान ने भगवान ने अगर आपको एक समाई खरीदने के लिए आपको मेरे पास भेजा है, तो भगवान को पता होगा कि समाई की कीमत कितनी होती है। अगर वो मुझे बता दे तो मैं सहर्ष अपनी समाई आपको देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है पुनिया, मैं अभी भगवान के पास जाता हूँ और एक समाई की कीमत पूछ कर आता हूँ। भगवान कीमत बताएंगे कि कैसे क्या नियमों की कीमत थी और किस प्रकार। ध्यान से सुनिए। हे भगवान, तुम्हारे कहने से जो काम किया था ये मैंने, पुण्य समाइक दे देगा मन उसका टटोल लिया मैंने। मैं तो समाइक दे दूंगा, भगवान ने क्या बतलाया है। क्या कीमत होगी समाइक की, भगवान ने क्या फरमाया है। हे भगवान, पुनिया श्रावक अपनी समाई तो दे देगा, समाई बेचने
लिए तो वो तैयार है, लेकिन वो नहीं जानता कि एक सामाई की कीमत क्या है। भगवान कृपा करके आप ही बताएं, एक सामाई कितने की है? राजन, सामाई के लिए यदि तुम अपना तीनों लोगों का धन वैभव भी लगा दो तो भी तुम एक सामाई नहीं खरीद सकते। यह तो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी आत्मा की कमाई होती है, यह किसी से खरीदी या बेची नहीं जा सकती। तो भगवान, क्या मैं नरक में जरूर जाऊंगा? नहीं भगवान नहीं, मुझे नरक में नहीं जाना। भगवान, क्या मेरा इतना किया हुआ धर्म ध्यान सब व्यर्थ जाएगा? नहीं राजन, चिंता मत करो, तुम्हारा किया गया धर्म ध्यान व्यर्थ नहीं जाएगा। आने वाले उस सतनी काल में आप पहले तीर्थंकर बनेंगे। क्या भगवान, मैं आप ही की तरह तीर्थंकर बनूंगा? फिर तो भगवान मेरा भविष्य उज्जवल है। अब तो मुझे चिंता की कोई बात ही नहीं। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। तीर्थंकर महाराजा की जय।